हेलो दोस्तों, आप सभी को हनुमान जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो मॉर्निंग में जैसी मेरी पूजा पाठ होती है वैसा हो गई थी, पर मैंने है ना भोग नहीं बनाया था। तो मैं सोच रही थी मतलब है ना शाम को मतलब मैं भोग लगा दूंगी, तो शाम को ही मैं बनाऊंगी। तो फिर मैंने क्या है ना खीर पूड़ी बनाई थी, तो उसका ही भोग लगाया था। तो यहाँ पर है ना अभी दोपहर का टाइमिंग हो रहा था 1 बजे का, तो खाना पीना सब हो गया था। आलू के पराठे बनाए थे ना, तो कुछ ज़्यादा ही खा लिए थे। तो फिर है ना फिर मैं सोई वगैरह तो नहीं बिल्कुल भी। तो मैं है ना मतलब कपड़े ना थोड़े बाद में धोती हूँ, थोड़ा मतलब है ना गल जाते हैं ना तो ठीक रहता है। तो कपड़े भी है ना ये यूनिफॉर्म है ना इतनी ज़्यादा गंदी हो जाती है ना, तो एकदम है ना उसको घिसने में हालत मेरी ख़राब हो जाती है। और मेरी कमर में भी है ना बहुत ज़्यादा मतलब पेन होने लगता है एकदम बैठे बैठे। तो बस यहाँ पर है ना मैं थोड़े ही कपड़े थे, आज तो ज़्यादा नहीं थे। तो सारे कपड़ों को है ना अच्छे से मैंने 2-3 पानी से है ना इनको अच्छे से धोया था। और फिर इनको है ना क्या धूप में मैं सुखा दूँगी। तो धूप भी है ना बहुत ज़्यादा हो रही है, तो एकदम है ना सुबह से ये ना मतलब अच्छी धूप निकल आती है। तो यहाँ देख सकते हो आप, तो बाहर भी कितना एकदम बहुत ज़्यादा ही एकदम धूप हो रही थी। तो बस यहाँ पर है ना मैं सारे कपड़ों को सुखा दूँगी, तो जल्दी सूख जाएंगे ये। तो धूप है तो धूप में तो वैसे ही सूख जाते हैं। तो एकदम चप्पल ना पहनो ना पैरों में तो इतना ज़्यादा जलने लगा। और अभी है ना इस टाइम पे ना इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही थी ना, तो मेरी ना बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो रही थी। तो बस मैंने नहाया तो नहीं फिर बाद में ऐसा। तो मैं ना फिर इसके बाद में जूस बनाऊंगी, क्योंकि एकदम है ना खूब पसीने पसीने में हो गई थी और हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही थी मेरी। तो एकदम थका थका भी लग रहा था। तो ये ना मेरा पता नहीं क्या, मेरी जैसे मैं कपड़े वगैरह वॉश करती हूँ ना तो मैं एकदम बैठी रहती हूँ, तो मेरी पीठों में ना बहुत ज़्यादा एकदम दर्द होने लगता है। तो एकदम है ना बिल्कुल करने को मन ही नहीं करता है। तो वैसे तो आज कपड़े कम थे तो इतना ज़्यादा वो नहीं हुआ, पर ये कपड़े हैं ना वाइट वाले, तो इनको है ना धुलने में मेरे को तो बड़ी दिक्कत होती है। तो मुझसे ना धुलते नहीं, पहली बात तो ये। तो यहाँ देख सकते हो सारे कपड़े इतने धुले थे मैंने, तो सुखा दिए। तो ये शाम तक तो सूख जाएंगे, शाम तक क्या जल्दी सूख जाएंगे। तो फिर उनको मैं बाद में निकाल के तय लगा दूँगी। तो दादू को मैं बोल रही थी ये तपेली लेके आ, तो वो वहाँ धूप में रखी रखी है ना एकदम गर्म हो गई थी तपेली, तो उसने नहीं उठाया। तो उसके हाथ जल रहे थे। और इतनी धूप में भी है ना बाहर जाता है खेलने के लिए, उसको मैं मना करती हूँ कि बाहर नहीं जाना है, तो भी नहीं सुनता है। तो अभी क्या है ना इस टाइम पे ना मतलब उजाला अच्छा हो रहा था। कभी कभी पता नहीं क्या वीडियो की क्वालिटी अच्छी आती है, कभी कभी एकदम है ना रात के टाइम है ना बहुत ज़्यादा अंधेरा होता है। तो आगे आप देखना वीडियो में इतना ज़्यादा अभी उजाला है ना बाहर, तो दोपहर का टाइमिंग भी हो रहा था। तो ये मौसम भी रखे थे तो मैं इसका जूस बना रही थी, तो अभी उजाला अच्छा लग रहा है। और फिर रात के टाइम पे ना पूरा एकदम वीडियो भी एकदम अंधेरे अंधेरी सी हो जाती है, तो अच्छे से नहीं बनती है, मतलब क्लियर नहीं आती है। तो बस यहाँ पर है ना मैं थोड़ी सी इसमें मैंने चीनी भी डाली थी और पानी भी डालती हूँ मैं, तो अच्छे से मिक्स कर लिया था। तो पहले तो दादू ने पीने में बहुत ज़्यादा आनाकानी करा, तो थोड़ा सा पहले उसको मैंने किचन में पिला के दिया, तो नहीं पिया, उसने रख दिया था। तो फिर है ना मैंने पिया अपना जूस। तो फिर उसके बाद में फिर सोनी को देख के उसका भी मन करा। तो सोनी को है ना मतलब थोड़ा बहुत भी कुछ भी दो ना, तो वो अपने मतलब है ना हाँ पी लेती है वो, इतना ज़्यादा मतलब नखरा नहीं करती है। जो चुकंदर का जूस होता है ना वो भी पी लेती है, थोड़ा पिएगी पर पी लेगी। तो ये अच्छा है, थोड़ा बहुत पीती है तो भी चलता है। नहीं तो दादू के तो है ना बहुत ज़्यादा नखरे। और यही वाला जो मौसम्बी का जूस है ना, वो पहले इंदौर में गार्डन में जाता था, तो वहाँ पर है ना डेली मतलब बाहर गार्डन से जैसे निकलते थे ना, जूस की दुकान थी, तो वहाँ से है ना क्या करता था जूस पीता था। तो उसको वो अच्छा लगता था और ये वाला अच्छा नहीं लगता है, पता नहीं क्यों। तो बस यहाँ पर है ना मैंने जूस बना लिया था, तो बस यहाँ पर हम जूस पियेंगे। और गर्मी से है ना बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो रही है। तो यहाँ पर कूलर भी ठीक करने आए थे वो भैया, कुछ दिक्कत हो गई थी, तो कूलर तो ठीक कर दिया, क्योंकि रात में तो है ना मतलब बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो गई थी, एकदम गर्मी लग रही थी बहुत ज़्यादा। पता नहीं क्यों रात में है ना बंद हो गया था, कोई दिक्कत हो गई थी। तो यहाँ मैंने बोतल में दिया है उसको, क्योंकि क्या है ना गिलास में देते हैं ना तो वो है ना फैला देती है। तो अभी इतनी मतलब समझदार नहीं है, तो पूरा मतलब नीचे मतलब फैला देती है वो, एकदम से पूरा मुंह में डालती है ना तो एकदम ठसका भी लग जाता है।
तो उसको है ना मैं बोतल में दूंगी तो वो अच्छे से पी लेगी। तो ये मैंने बोतल है ना शॉपसी से मंगवाई थी, तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। इसमें एक ब्रश भी आया था, तो अभी कभी मंगवाई थी मैंने, तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी रही। तो यहाँ पर मैं सोनी को बोल रही थी, तो उसको काफ़ी अच्छा लग रहा था, तो बहुत इन्जॉय कर रही थी। तो इन्जॉय करके मस्त पी भी रही थी और टीवी भी देख रही थी, थोड़ी उसकी मस्ती भी चल रही थी। तो बस यहाँ पर अभी बिस्तर भी थोड़ा फैला हुआ पड़ा हुआ है। तो क्या है ना मतलब कि जो ये कम्बल है, अभी तो मेरा तो मन ही नहीं कर रहा है कि इसको धुलूँ मैं। तो छोटे जो कम्बल है उनको तो मैंने धो दिया था। और कूलर में तो क्या है ना, रात में तो कम्बल मुझे तो लगता है ये कोई भी ओढ़ के नहीं सोता है, पर मेरे को तो है ना कूलर में ना कम्बल तो चाहिए ही चाहिए ऐसा। तो इनको है ना मतलब मैं रैक में भी नहीं रख सकती हूँ, क्योंकि क्या है ना ये थोड़ा ऐसी पलंग है, तो है ना इसमें बच्चे मस्ती करते हैं ना, तो पूरा मतलब क्या है ना कोने से दीवार से ना गैप हो जाता है। तो एक दिन है ना सोनी गिर गई थी, तब उसके पापा भी थे, तो है ना जो तकिया रखा है ना ग्रे कलर का, तो वहीं से ना एकदम डायरेक्ट है ना वो एकदम स्लीप एकदम नीचे चली गई थी। वो तो अच्छा हुआ उसको लगी नहीं थी, तो मतलब ठीक थी। तो यहाँ पर मैं उसको बोल रही थी जूस पी ले, इसमें उनका सोनी गुड गर्ल है, वो जूस पी रही है, तू नहीं पीता है ना तो तू गुड बॉय नहीं है। तो फिर है ना पता नहीं क्या उसको सोनी को देखा तो उसके मन में आया, तो पहले तो मैं लेके आ गई कि मैं पी लूँगी, फिर मैंने उससे और पूछा 2-3 बार, तो फिर उसने हाँ करा पीने के लिए। तो बस यहाँ पर है ना सोनी की मस्ती चल रही है अभी। तो अभी मैंने कार्टून लगाया था थोड़ी देर उनके लिए। तो क्या है ना सोनी मतलब उठ गई थी। हाँ मैं कपड़े वॉश कर लिए थे मैंने, हाँ जूस बना रही थी शायद उसी टाइम पे उठ गई थी। तो ये अच्छा रहा कि वो उठ गई थी तो उसने जूस पी लिया था ऐसा। तो ये भी है ना जूस बना तो तुरंत पी लो ना तो ठीक रहता है। और पैकेट वाला है ना, पैकेट, हाँ जो पैकेट वाले आते हैं ना वो भी है ना बहुत मिक्स वाले, पता नहीं कौन कौन से नाम भी नहीं पता मुझे। तो उसको है ना वो वाले इतने ज़्यादा पसंद है, ऑरेंज फ्लेवर में आता है, पता नहीं क्या इतना मतलब घटिया लगता है ना पीने में पूरा पैकेट वाला। तो वो पी लेता है, पर ये पीने में बहुत ज़्यादा आनाकानी करी उसने। तो बस यहाँ पर है ना सोनी अपना इंजॉय कर रही है, और दादू भी है ना अभी टीवी देख रहा था और उसको भी मतलब देख रहा था बार बार कि ये जूस पी रही है। तो बस यहाँ पर है ना फिर उसको भी मैं ला के दूँगी। तो कभी कभी क्या करते हैं ना ये पलंग में ना बहुत ज़्यादा दोनों मस्ती करते हैं, कूदते हैं। तो हाँ कल कल ही है ना रात में ना सोनी मतलब कि ना पलंग में से गिर गई थी एकदम से, पता नहीं क्या, कल नहीं सॉरी कल नहीं गिरी थी, अभी है ना मतलब दोपहर में ही मतलब गिर गई थी वो। तो वो है ना मस्ती कर रही थी एकदम, वो गुलाटी खाती है, तो एकदम किनोर पे आ गई थी, तो वो है ना गिर गई थी। वो तो है ना नीचे ना टॉवल वगैरह पड़े थे तो उसको चोट नहीं लगी थी ऐसा। तो बस ये ब्लॉग अच्छा लगता है तो इसी ब्लॉग में आगे बने रहिए दोस्तों। तो अभी तो मेरा रूटीन है ना इधर उधर मतलब होता रहता है, तो मतलब कोई फ़िक्स रूटीन नहीं है मेरा। जब है ना दादू स्कूल जाने लगेगा ना तभी मतलब फ़िक्स हो पाएगा, क्योंकि अभी वो स्कूल भी नहीं जा रहा है। तो मुझे तो है ना बहुत ज़्यादा मतलब टेंशन लगी रहती है, क्योंकि क्या है ना घर में है ना वो बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं करता है। मैं उसको पढ़ाने की कितनी भी कोशिश करूँ, मैं उसको मतलब अपने पास बिठा के पढ़ाऊँ, बिल्कुल भी नहीं करता है। और एकदम पता है बहुत ज़्यादा मतलब एकदम ज़िद्दी हो गया है। तो कभी कभी है ना एकदम मेरे को भी एकदम बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में हो जाती हूँ, बहुत गुस्सा आने लगता है मुझे भी, क्योंकि ये पढ़ाई नहीं कर रहा। तो एकदम बहुत है ना टेंशन भी लगा रहता है कभी कभी ऐसा। तो जब उसका स्कूल ही होगा ना तभी मतलब ठीक रहेगा, तो स्कूल तो जाएगा कम से कम। क्योंकि क्या है ना इंदौर में जाता था, फिर यहाँ पर हम आए ना शिफ्ट हुए, तो उस टाइम पे क्या हुआ मतलब कि एडमिशन वगैरह सब मतलब क्लोज़ हो गए थे, तो फिर उसका एडमिशन भी नहीं करवाया। तो ये पूरा मतलब उसका साल बर्बाद हो गया है। तो अब अगले मतलब देखो उसने है ना सारा जूस है ना फिर पी लिया था, उसको मनाना पड़ा बहुत देर तक उसको मेरे को, तब जाके उसने पिया था। और फिर यहाँ पर मैं आ गई थी अभी मतलब 6:30 समथिंग कुछ टाइमिंग हो रहा था। तो मेरा मन कर रहा था मैं बनाऊँ कि नहीं बनाऊँ भोग, तो मैंने कहा ना फिर मैंने क्या करा, मैंने कहा ठीक यार बना लेती हूँ। तो आज हनुमान जयंती भी है, तो दादू का दिन है आज ऐसा। तो बस यहाँ पर है ना मैं खीर बना रही थी और पूड़ी बनाऊँगी। तो पूड़ी है ना मैं मतलब खीर तो मैंने सबके लिए बनाई थी, पर किसी ने भी नहीं खाई, सिर्फ मैंने ही खाई थी। और आज की खीर में पता नहीं कि कुछ अलग ही टेस्ट आ रहा था, बहुत ही ज़्यादा मतलब अच्छी लग रही थी, एकदम अच्छी बनी थी खीर। और क्या है ना मतलब कि पूड़ी मैंने बनाई थी, तो सिर्फ है ना
मतलब कि भोग ले आने के लिए बनाई थी और भोग लगाया ना, उसमें से ये ना मैंने बच्चों को दे दिया था क्योंकि मेरा तो मन नहीं था, क्योंकि मैं वो थे ना तेल तेल का खा खा के ना एकदम वो हो गया था। और अभी मैंने पराठे भी खाए थे, तो मैंने फिर क्या है ना दाल चावल बनाया, ठीक है। तो फिर है ना दाल चावल है ना मैंने पहले ही मतलब दाल को है ना गला दिया था इस टाइम पे। तो अभी मैंने गली हुई मतलब बॉईल करके रख दिया है। तो वो मैंने बहुत ज़्यादा गलती कर दी, क्योंकि है ना दाल चावल फिर बाद में ना मुझे वैसे ही बना के रखना पड़ा। तो सब है ना वैसे ही रखा हुआ है ऐसा। तो कभी कभी हो जाता है ना, तो मेरा एक मन कर रहा था मैं बनाऊँ कि नहीं बनाऊँ ऐसा। तो फिर मैंने बना लिया। तो बस मैंने भोग के लिए बनाया था और बच्चों ने खाया था। और गाय भी आ गई थी दो दो, तो फिर मैंने गाय को भी मतलब जो भोग लगाया था ना उसका प्रसाद दे दिया था ऐसा। तो बस यहाँ पर है ना सारी पूड़ियों को मैं अच्छे से निकाल लूँगी। तो कम तेल रहता है ना तो इसमें फूलती नहीं है, और टेम्परेचर भी इसका थोड़ा कम हो जाता है। ये कढ़ाई है ना अभी ली थी, तो पर पता है क्या, इसकी जो नीचे का है ना जो पेंदी है उसकी मतलब है ना वो जिसमें होल जैसे बने हुए हैं, तो वो है ना मतलब क्या निकल रही है, पता नहीं कैसे क्या। तो यहाँ पर देख सकते हो भोग थाली एकदम तैयार हो गई थी। और ये खीर है, तो मैंने ना भोग फिर लगा दिया था। तो यहाँ पर मैंने फिर इस टाइम पे ना भोग लगाया, फिर उसके बाद में ना सारा मतलब क्लीन वगैरह किया था। तो देख सकते हो आप पूरा कितना फैला पड़ा हुआ है ना। तो यहाँ पर है ना ये वैसे ही रखे हुए हैं, तो किसी ने भी नहीं खाया, बच्चों ने भी नहीं खाया। तो अभी तो है ना इस टाइम पे मैंने खाना ही नहीं खाया था, मुझे ना भूख ही नहीं लग रही थी। खीर है ना बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही थी मुझे। तो यहाँ देख सकते हो बच्चों ने कितना फैला के रखा है। तो खेल रहे थे, मस्ती कर रहे थे ना। तो यहाँ पर सोनी भी आ गई थी। और ये रूमों का भी देखिए क्या किया है, तो सारा फैला के रखा है। तो इसको है ना फिर मैं समेटूँगी, सोऊंगी ना उस टाइम पे। तो सारा उसको समेट के रखना पड़ेगा, नहीं तो फैला रहेगा ऐसा। तो यहाँ किचन भी है ना मैंने अच्छे से साफ़ कर दिया था। तो किचन एकदम क्लीन हो गया है। तो यहाँ पर एक कपड़ा लगाया हुआ है मैंने, पानी है ना मटके का निकलता है ऐसा। तो यहाँ पर देख सकते हो अच्छे से पूरा एकदम साफ़ कर दिया है मैंने। पर अभी मैंने खाना नहीं खाया, जब मन करेगा ना उसी टाइम पे मैं खाऊंगी खाना। और बच्चों को तो मैंने खिला दिया था, तो दोनों ने ना अच्छे से खाना खा लिया था। और फिर इसके बाद में ना जो मेथी का जो पानी था ना, यहाँ सोनी देखिए क्या कर रही है, तो प्लेट वगैरह गिरा रही थी। तो सोनी का तो मतलब ये चलता ही रहता है। तो यहाँ उसकी मस्ती भी हो रही थी, उसको मैंने मेथी दाने दिए थे, तो वो मेथी का पानी भी मांग रही थी पीने के लिए। तो मैंने कहा नहीं। तो यहाँ इस टाइम पे पता नहीं क्या दिक्कत दे रहा है, मेरी है ना गर्दन में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है। तो कुछ मतलब बन ही नहीं रहा था मुझसे, तो बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। तो यहाँ पर मैं दादू को चिल्ला रही थी, तो सोनी भी है ना उसको कुछ बोल रही थी। तो बस यहाँ पर है ना मैं अपना ये तेल लगाऊंगी, सॉरी तेल नहीं पानी लगाऊंगी बालों में, कि एडिटिंग कर रही हूँ। इस टाइम पे है ना रात के 12 बज गए हैं। तो बस मेरे को है ना अभी सोना है, बहुत ज़्यादा एकदम थका थका भी लग रहा है। और बच्चे दोनों सो गए हैं। तो ये छोटा सा ब्लॉग कैसा लगा, अच्छा लगा होगा तो एक लाइक कर दीजिएगा। और फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, जो भी इसका आएगा आगे का पार्ट। तो ऐसे ही मेरा डेली का रूटीन होता है सिंपल। तो डेली मेरे घर के काम यही होते हैं। तो यहाँ पे मैं सोनी को कुछ बोल रही थी कानों में। तो सोनी भी है ना कभी कभी बहुत ज़्यादा मस्ती करती है। तो दादू जैसे करता है ना, तो वो भी है ना सीखने लगी है। जैसे जैसे बोलते हैं ना तो वैसे वो भी बोलती है। तो बस यहाँ पर उसको मैंने मेथी दाने दिए थे, वो ही है ना खा रही थी वो एक एक दाने। इतने ज़्यादा कड़े लगते हैं, वो पता नहीं कैसे खा लेती है। सोनी इधर आओ, सबको हेलो बोल दो। इधर देखो, इधर खड़े हो। हेलो दोस्तों, हाय। ये छोटा सा ब्लॉग कैसा लगा, अच्छा लगा होगा तो एक लाइक कर देना। बाय बाय, टेक केयर, सभी अपना ख्याल रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। बाय बाय, गुड बाय। ठीक है दोस्तों।